जय श्री राधा कृष्ण। तुलसी विवाह का पावन पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाते हैं। कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि को प्रदोष काल में तुलसी विवाह का आयोजन होता है। इसमें वृंदा यानी तुलसी का विवाह शालग्राम से कराते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह कराने से दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और जिनकी शादी होने में कोई बाधा आ रही होती है वो भी दूर हो जाती है। जल्दी विवाह का योग बनता है। तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी या फिर उसके अगले दिन द्वादशी पे मनाते हैं। अब आज इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि साल 2024 में तुलसी विवाह किस तिथि का है, किस तारीख का है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें और आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब चर्चा शुरू करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागने के बाद सबसे पहले हरि वल्लभा यानी माता तुलसी की पुकार सुनते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त, शुभ मांगलिक काम जो होते हैं वो भी शुरू हो जाते हैं। अब अगर मैं इस साल 2024 में तुलसी विवाह की बात करूं तो देखो, कार्तिक शुक्ल एकादशी युक्त द्वादशी तिथि के प्रदोष काल में तुलसी विवाह कराना सबसे उत्तम माना जाता है। ये शास्त्र अनुसार भी श्रेष्ठ है। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का जो शुभ आरंभ है वो 12 नवंबर मंगलवार को शाम को 4:04 से हो रहा है। इससे पहले एकादशी तिथि होगी और इस द्वादशी तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर में 1:01 पे हो रहा है। इस साल तुलसी विवाह का जो आयोजन है या जो शुभ समय है वो 12 नवंबर मंगलवार को देव उठनी एकादशी के दिन होगा, क्योंकि उस दिन तुलसी विवाह के लिए एकादशी द्वादशी युक्त प्रदोष मुहूर्त मिल रहा है। प्रदोष मुहूर्त सूर्य अस्त के बाद से शुरू होता है और ये 13 नवंबर को द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि 13 नवंबर को द्वादशी तिथि सुबह ही खत्म हो जाएगी। इसलिए सबसे उत्तम होगा तुलसी विवाह 12 नवंबर को करना। अब अगर मैं शुभ मुहूर्त की बात करूं तो 12 नवंबर को सूर्य अस्त में शाम को 5:29 पर होगा। सूर्यास्त होने के बाद जब हल्का अंधेरा होने लगे और आसमान में थोड़े तारे नजर आने लगे, उस समय प्रदोष मुहूर्त रहेगा। आप उस समय में तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं। प्रदोष काल सूर्य अस्त से 3 घड़ी यानी लगभग 2 घंटे 24 मिनट का समय प्रदोष काल का होता है। इस आधार पर तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त शाम को 5:29 PM से लेकर शाम को 7:53 PM तक है। इस समय में आप विधि विधान से माता तुलसी का विवाह भगवान शालग्राम से करवाएं। अच्छा, हमारे पास एक बहुत ज़्यादा कमेंट और आ रहे हैं जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि उनके पास शालग्राम जी नहीं है या वो शालग्राम जी की सेवा नहीं करते, तो वो किस तरह से अपने घर में विराजित तुलसी महारानी का विवाह कराएं। तो फिर आप फोटो के साथ या लड्डू गोपाल के साथ भी करा सकते हैं। कई जगह द्वादशी में 13 नवंबर को तुलसी विवाह का आयोजन किया जा रहा है, पर हम पर्सनली 12 नवंबर को तुलसी विवाह करवाएंगे और उसी की सलाह आपको देंगे। इस साल तुलसी विवाह के दिन 2 शुभ योग बनेंगे। इस दिन सर्वत सिद्ध योग और रवि योग बनेगा। तुलसी विवाह वाले दिन सर्वत सिद्ध योग सुबह 7:52 से बनेगा, जो 13 नवंबर को सुबह 5:40 तक रहेगा। वहीं रवि योग सुबह 6:42 AM से सुबह 7:52 AM तक रहेगा। इसके अलावा हर्षण योग सुबह से शाम 7:10 PM तक है। उसके बाद व्रज योग होगा। उस दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सुबह 7:52 AM से है। फिर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है जो अगले दिन सुबह 5:40 तक है। अच्छा, अगर मैं अशुभ समय यानी राहु काल की बात करूं
तो वो दोपहर में 12:05 से दोपहर में 1:26 तक का है। देखो, तुलसी विवाह करवाना बहुत शुभ होता है। तुलसी विवाह के दिन भगवान विष्णु के अवतार शालग्राम जी का विवाह वृंदा यानी तुलसी महारानी से करवाया जाता है। कथा के अनुसार दैत्यराज जलंधर की पत्नी का नाम वृंदा था, जो एक विष्णु भक्त और बहुत पतिव्रता स्त्री थी। उसके तप के कारण जलंधर को हराना मुश्किल था। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग किया था, जिसके फलस्वरूप जालंधर मारा गया। और ये बात जब वृंदा को पता चली तो उन्होंने अपना जीवन खत्म कर लिया और उस स्थान पर एक तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि तुलसी का विवाह उनके शालग्राम स्वरूप से होगा और उनकी पूजा तुलसी के बिना अपूर्ण होगी, पूरी नहीं मानी जाएगी। इस वजह से विष्णु पूजा में तुलसी के पत्ते हमें जरूरी रखने चाहिए। ठाकुर जी तुलसा जी के बिना भोग भी स्वीकार नहीं करते। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि तुलसा विवाह हम किस तरह से करा सकते हैं। तो देखो, तुलसी विवाह कराने के लिए पहले आप एक लकड़ी की चौकी ले लो, उस पर लाल रंग का एक साफ आसन बिछा दो। उसके बाद तुलसी के गमले को गेरू से रंग दो, फिर उसके चौकी के ऊपर स्थापित कर दो। वहीं आप एक और चौकी ले, इस पे साफ या नया आसन बिछा दे। अब इस पर भगवान शालग्राम को विराजित करें। दोनों चौकियों को एक दूसरे के पास पास में रखें। दोनों के ऊपर गन्ने का मंडप से उसको सजा दें। इसके बाद आप एक साफ कलश में जल भरें और उसमें 5 या 7 आम के पत्ते डाल के उसके चारों तरफ लगाएं। इसे पूजा स्थल पर स्थापित करें। अब शालग्राम जी और माता तुलसी के सामने दीप प्रज्वलित करें। फिर दोनों को रोली कुमकुम से तिलक करें। इस दौरान तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी जरूर अर्पित करें। धीरे धीरे आप और श्रृंगार का सामान भी अर्पित करें, चूड़ी, बिंदी, जितने 16 श्रृंगार में माता को आप सजाएं। शालग्राम जी को बढ़िया सुंदर गोपी चंदन का तिलक करें और पीले वस्त्रों से उन्हें सजाएं। अब उन्हें फूल माला, फल, पंचामृत, धूप, दीप, लाल चुनरी, श्रृंगार की सामग्री, मिठाई वगैरह अर्पित करें। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालग्राम जी को हाथ में लेके तुलसा जी की 7 परिक्रमा कराएं। फिर दोनों की आरती करें और अंत में सुख सौभाग्य की कामना करते हुए फूलों का छिड़काव करें और सभी में प्रसाद वितरण करें। और उससे पहले अपनी क्षमा याचना कर ले कि पूजा में हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा याचना जरूर कर ले। विवाह के समय में जो मंगल गीत गाए जाते हैं वो भी जरूर गाना, जो बन्ने बन्नी वाले गीत होते हैं। ये आनंद का उत्सव होता है। अगर आप घर में अकेले से करो तो वो भी ठीक है, और अगर संभव हो तो सबके साथ, क्योंकि ये एक है ना मांगलिक आयोजन होता है जो सबके साथ करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऐसा है कि आप लोगों को कीर्तन के लिए घर पे बुला सकते हो या मंदिर में कुछ आयोजन कर सकते हो, इस तरह से। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।